अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान एकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लिंक शेयर कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला चल रहा है नूरानी कायदा नाज़िला टीचिंग कोर्स में हम पहुंचे हुरूफ मुरक्कबात का। आज सबक नंबर 36 है, 36। इसमें हम हुरूफ मुरक्कबात में 8 मजमुआत थे और एक हरफ दो चश्मी हा बग़ैर मजमूए के था। उन 8 में से आज हम 7वें मजमूए पर पहुँचे हैं। 7वां मजमुआ है आइन, गैन, हमज़ा और हमज़ा की तीनों किस्में। इसको कहते हैं हमज़ा आइन के सर की शक्ल में, या वैसे हमज़ा। इसको कहते हैं हमज़ा अलिफ की शक्ल वाला, हमज़ा वाव की शक्ल वाला, हमज़ा या की शक्ल वाला। ये इसको हम हल करेंगे। इस पे बात हो चुकी है कि आइन गैन हम शक्ल थे इसलिए इकट्ठा लिखा, और हमज़ा की शक्ल भी किसी कदर सर के एतबार से जुड़ती थी। आइन गैन जब जुड़ते हैं तो धड़ इनका कट जाता है निचला हिस्सा और ऊपर रह जाता है। ऊपर सर और हमज़ा ये आपस में मिलते जुलते थे तो इसलिए हमज़ा को उनके साथ रखा। फिर इन तीनों के ऊपर भी हमज़ा की ये शक्ल आती है तो ये भी इनके साथ मिलते थे, इसलिए मौजूदा नूरानी कायदों के अंदर ये वाला हमज़ा इनसे काट दिया गया है। बहुत सारे कायदों में आइन गैन इकट्ठे हैं, हमज़े को दूसरी जगह ले गए हैं। या ये वाला हमज़ा तो इनके साथ है, लेकिन ये वाले जो बाकी 3 हमज़ा थे ये इसके साथ जिक्र नहीं किए। असल नूरानी कायदे में ये हमज़ा के साथ बाकी तीनों किस्म के हमज़ा इसके साथ थे, इकट्ठे थे, और यूँ बीच में तिरछी लाइन थी। इससे पता चलता था कि ये हमज़ा की मज़ीद किस्में हैं, अलिफ की शक्ल वाला, वाव की शक्ल वाला, या की शक्ल वाला। मज़ीद बात बाद में करते हैं। मोहतरम सामीन, आइन गैन जब ये हुरूफ किसी के साथ जुड़ते हैं तो इनका धड़ कट जाता है और सर बाकी रहता है। आप देखिए कर्नूल मुसअब रहमतुल्लाह ने पहली मिसाल दी है आइन र, देखें ये कट गया और सर बाकी है। दूसरी मिसाल दी है गैन र। अब मौजूदा कायदों में एक गलती ये है कि यहाँ रा है और यहाँ जा है, आइन रा गैन जा। तो नूरानी कायदे में आपने पीछे देखा है कि सीन लाम शीन लाम, सीन शीन दोनों के साथ लाम है। फिर आगे स्वाद बा तौबा दोनों के साथ बा है, ज़ाद अलिफ ज़ा अलिफ दोनों के साथ अलिफ है। यूं ही पीछे भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे है। तो मुसन्निफ इस हरफ को नहीं बदलते, यहाँ भी रा है यहाँ भी रा है, पहले हरफ को बदला, यहाँ आइन तो यहाँ गैन, ताकि दोनों पे तवज्जो रहे। ये हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 2 दूसरी मिसाल है मौजूदा कायदों के अंदर बा आइन दाल, बा आइन दाल। अब आप देख लें यहां आइन शुरू में आई है, यहां आइन दरमियान में आ गई है, ता गैन जाल, ता गैन जाल। यहां आइन दरमियान में तो यहां गैन दरमियान में, आइन गैन शुरू में तो आइन गैन दरमियान में। आगे चलते हैं। एक और मिसाल दी है स्वाद आइन, स्वाद आइन ज़ाद गैन। अब आप देख लें आइन गैन शुरू में ये शक्ल रह जाती है, असल शक्ल के करीब है, धड़ कट क्या है। दरमियान में आए तो आइन गैन की शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, और आखिर में आए तो फिर भी आइन गैन की जो शक्ल है वो ज़रा बदल जाती है, असल शक्ल के एतबार से बदल के आइन गैन आती है। अब आइन गैन की मिसाल शुरू में भी कर्नूल मुसअब ने जोड़ के दिखा दिया, दरमियान में भी दिखा दिया और आखिर में भी दिखा दिया कि आइन गैन शुरू में यूं आती है, दरमियान में यूं आती है, आखिर में यूं आती है। जिस तरह यहाँ दोनों जगह रा है तो यहाँ भी स्वाद आइन ज़ाद आइन है, गैन नहीं है। मौजूदा कायदों के अंदर गैन लिखी हुई है, गैन नहीं है। यहाँ भी दोनों जगह हर्फ एक, और यहाँ भी दोनों जगह, यहाँ गैन है, यहाँ स्वाद है, यहाँ रा, दोनों जगह रा होगी, पहला हरफ आइन और गैन होगा। जहाँ आइन गैन को आखिर में दिखाया गया है पहला हरफ स्वाद ही रहेगा, दूसरा जो है वो आइन गैन की शक्लें होंगी, हरफ नहीं बदलता ताकि बच्चे के लिए आसानी हो। अब यहाँ आइन गैन की 3 शक्लें दिखाई गई हैं।
تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے بہت سارے حروف گزرے ہیں، مثلا الف کو بالکل آخر میں دکھایا گیا ہے، لام کو شروع میں اور درمیان میں جوڑ کے دکھایا گیا، آخر میں نہیں ہے۔ اس طرح حروف کی بہت ساری جو ہے وہ کیفیات ہیں، آپ خود جائزہ لیں گے کہ کس حرف کو اول درمیان آخر تینوں پہ دکھایا گیا اور کس کو صرف ایک جگہ دکھایا گیا ہے۔ تو آئین غین ان حروف میں سے ہیں جن کو تینوں جگہ دکھایا گیا ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اب ان کے اندر مقصود یہ سارے حروف نہیں ہیں، بلکہ بچے کو یہ بتانا کہ بیٹا آئین غین جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، شروع میں یوں آتے ہیں، درمیان میں ان کی شکل یہ بن جاتی ہے، آخر میں ان کی شکل بدل کے یوں بن جاتی ہے۔ اب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے حروف کی شروع میں اور درمیان میں شکل بتاتے ہیں، لیکن آخری شکل نہیں بتاتے، کیونکہ آخری شکل میں آئین غین، آخری شکل میں وہ حرف اسی طرح آتا ہے، لیکن آئین غین آخر میں اپنی اصلی شکل میں بھی آتے ہیں اسی طرح، لیکن بدل کے بھی آتے ہیں، بدلی ہوئی شکل بھی تھی، تو اس لیے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پہچان کرانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک بات اور ذات کرتے ضرور، نورانی قاعدوں میں ایسے ہے، عین را غین زا دو، اس کے بعد پھر یہ ہے صاد عین ضاد غین، پھر یہ ہے با عین دال تا غین زال۔ ہم نے اس کی الٹ لکھا ہے، دیکھیں عین شروع میں موجودہ قاعدوں میں ایسے ہے، پھر عین آخر والی مثالیں اور عین درمیان میں۔ تو محترم سامعین، نورانی قاعدے کی ترتیب یہ نہیں ہے، جب حرف کو تینوں جگہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تو قاری نور محمد صاحب سب سے پہلے پہلی شکل ذکر کرتے ہیں، پھر درمیان والی لاتے ہیں، پھر آخر والی لاتے ہیں، جبکہ یہاں اس کی الٹ ہے۔ تو یہ اصل نورانی قاعدے کی نہیں، اصل نورانی قاعدے میں پہلے یہ حروف ہیں، پھر یہ ہے، پھر یہ ہیں۔ یہاں یہ بات کہنا کہ یہ دو دو حرفی تھے، یہ تین تین حرفی تھے، اس لیے تین حرفی کو بعد میں کر دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عین غین میں آ کے دو حرفی اور تین حرفی کو آگے پیچھے کرنا تھا، تو اس سے پہلے بھی کئی بار تین حرفی حرف گزر چکے ہیں، تین حرفی آتے ہیں، پھر دو حرفی آتے ہیں، پھر تین حرفی آتے ہیں، پھر دو آتے ہیں۔ یہ بات کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ عین غین شروع میں، اور پھر اس کے بعد درجہ دوسرا مقام ہوتا ہے عین غین درمیان میں، حرف کا درمیان، اور پھر تیسرا مقام ہوتا ہے آخر میں، تو عین غین آخر میں۔ اب ہم نے دو حروف کو عین غین کو تین مقام پہ جوڑ کے دکھا دیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حمزہ کی طرف۔ یہ والا حمزہ، یہ اب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حمزہ کو یوں دکھایا ہے، دیکھیں ایسے الف لکھا، اوپر حمزہ ڈالا، واو لکھا، اوپر حمزہ ڈالا، یا لکھ کے اوپر حمزہ ڈالا۔ یہ سارے کا سارا حمزہ ہے، یہ سارے کا سارا حمزہ ہے۔ جب یوں لکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ، صرف حمزہ، اور یہ جب اوپر لکھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ میں نے الف ڈالا، یہ واو ڈالا، یہ یا ڈالی۔ حمزہ سے پہلے قرآن کریم میں ایسا تھا کہ جب حرکات نہیں لگی تھی تو اس وقت ایسا تھا کہ قرآن کریم میں کہیں الف، کہیں واو اور کہیں یا، یہ تین حروف آتے تھے، تو بعض جگہوں پہ الف سے مراد الف ہی لیا جاتا تھا، اور بعض جگہوں پہ الف جب آتا تھا تو وہاں حمزہ پڑھا جاتا تھا، اور بعض جگہ واو ہی پڑھا جاتا تھا، اور بعض جگہ واو نہیں پڑھا جاتا تھا، حمزہ پڑھا جاتا تھا، اور بعض جگہ یا پڑھی جاتی تھی، اور بعض جگہ یا میں حمزہ کی آواز نکالی جاتی تھی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ میں نے لفظ لکھا ہے قال، اب اس میں یہ جو الف ہے نا، یہ الف کی آواز دے رہا ہے، لیکن میں لکھتا ہوں یہ بھی الف ہے، لیکن اس پہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اب یہ ہے تو بظاہر الف ہے، لیکن یہ آواز حمزہ کی دیتے ہیں، مقبول۔ یہی شکل یہاں الف پڑھی جا رہی ہے، یہاں حمزہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز اب یہ دیکھ لیں، قالو، یہاں یہ واو پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں مقصدتن، مقصدتن، یہاں لکھا ہوا واو ہے لیکن آواز ہم حمزہ کی نکال رہے ہیں، مقصدتن، جی دو ہو گئی۔ تیسرا یہ لفظ ہے علیہ، علیہ، یہاں یا ہے تو یا کی آواز نکال رہی ہے، لیکن یہ لفظ میں نے لکھا ہے قرآ، رسول اللہ کے زمانے میں ایسے تھا قرآ۔ اب یہاں یا پڑھی جا رہی ہے، یہاں یا نہیں پڑھی جا رہی، حمزہ پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں آپ دیکھیں ہے الف، بظاہر ادھر بھی الف ہے ادھر بھی الف ہے، لیکن قال الف کی آواز ہے اور مقبول حمزہ کی آواز ہے،
कालू वाव की आवाज है, और मुक़सदतुन में वाव की जगह हमजा की आवाज निकल रही है। अलैया या में या की आवाज निकल रही है, और कुरिअ यहाँ या में हमजा की आवाज निकल रही है। अब एक आम बंदे के लिए समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ अलिफ को अलिफ पढ़े और कहाँ अलिफ में हमजा की आवाज निकाले, कहाँ वाव को वाव पढ़े और कहाँ वाव की जगह हमजा की आवाज निकाले, कहाँ या को या पढ़े और कहाँ या की जगह हमजा की आवाज निकाले। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे कर लिया जाए कि जहां अलिफ अलिफ पढ़ा जाता है, वाव वाव पढ़ा जाता है, या पढ़ी जाती है, उसको वहीं छोड़ दें। लेकिन जहां अलिफ अलिफ नहीं पढ़ा जाता, हमजा पढ़ा जाता है जी, तो उसके ऊपर ये निशान डाल दे। तो इस बात की दलील होगी कि इसको अलिफ नहीं पढ़ना, हमजा पढ़ना है। जहां वाव वाव नहीं पढ़ा जा रहा, हमजा पढ़ा जा रहा है, तो कहा गया कि इसके ऊपर ये निशान डाल लो। इस बात की दलील होगी कि नीचे जो वाव है वो वाव नहीं पढ़ा जा रहा, हमजा पढ़ा जा रहा है। जहां ये या हो, या नहीं पढ़ी जा रही बल्कि हमजा पढ़ी जा रही है, तो उसके ऊपर ये निशानी डाल दो ताकि पता चल जाए कि यहाँ या नहीं। अब इसके ऊपर ये है कुरान मजीद में कुरिअ जी, मुक़सदतुन यहाँ ये है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई कि रसूलुल्लाह के ज़माने में ये जो हमजा की निशानी है ये वाली नहीं थी, ये बाद में ईजाद की गई ताकि अलिफ वाव या में जो अलिफ वाव या ही पढ़े जाते हैं और उनकी जगह इनको हमजा के लिए पढ़ा जाता है, इसमें फ़र्क हो सके। इस फ़र्क को वाज़े करने के लिए ये निशानी डाली गई। अब यहाँ बस दो बातें काबिल गौर हैं, थोड़ी सी तवज्जो से सुनिए। एक तो ये है कि ये कायदों के अंदर ये तीन शक्लें हैं ये। अब इनको अगर ऐसे पढ़ाते हैं, हमजा अलिफ, हमजा वाव, हमजा या, ऐसे ना पढ़ाया जाए। ऐसे हमजा बशकल अलिफ, हमजा बशकल वाव, हमजा बशकल या, ऐसे भी बच्चों के लिए मुश्किल है। बात ठीक है, मुश्किल है। बच्चों को यूं बता दिया जाए कि बेटा यूं हो तो ये अलिफ होता है, और अगर इसके साथ ये लगा हुआ हो तो फिर इस सब को हमजा कहते हैं। ये हो तो वाव है, अगर इसके साथ ये लगा हुआ हो तो इस सब को हमजा कहेंगे, और सिर्फ या हो तो वो या होती है, इसके साथ ये हो तो इस पूरे को हम हमजा कहेंगे। ये बात आपको समझ आ गई, बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। अब मौजूदा अक्सर कुरान करीम में वाव के ऊपर हमजा, या के ऊपर तो हमजा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अक्सर मसाहिफ में आपको किसी हमजा के ऊपर, अलिफ के ऊपर ये शक्ल नजर नहीं आएगी। ये क्यों नहीं है, इसकी तरफ इशारा करता चलो। वजह यह है कि इसके ऊपर ये शक्ल डालने का मकसद था कि अलिफ पता चल जाए कि ये अलिफ है और हमजा है। मसलन ये है, अब मैंने इस पे डाल दिया, इस पे नहीं डाला, तो पता चल गया कि ये हमजा है और ये अलिफ है। ये अलिफ और हमजा में फर्क करने के लिए। अब मौजूदा अक्सर कुरान करीम में नहीं है। वजह यह है कि जहां अलिफ और हमजा में इससे फर्क होता है, वहां जब अलिफ के साथ जबर ज़ेर पेश कोई चीज आ जाए तो ये खुद ब खुद फैसला हो जाता है कि ये हमजा है। अब यहाँ हमजा था, उसके ऊपर कुरान करीम में जबर ज़ेर पेश या दो जबर दो ज़ेर दो पेश या जज़म इस्तेमाल हो रही है, तो लिहाजा वो ऊपर नीचे आने वाली जो हरकत है, या तनवीन है, या खड़ी रकात है, या जज़म है, या शद है, वो फैसला कर देती है कि मेरे नीचे जो है वो अलिफ नहीं है, मेरे साथ अलिफ नहीं है, हमजा है। तो फिर उस सूरत में अलिफ के ऊपर इसको डालने की जरूरत महसूस नहीं करते। इससे फिर साबित करने की कोशिश नहीं करते कि ये हमजा है, बल्कि यही ही साबित कर देती है कि हमजा है, इसलिए इसको उसके साथ जिक्र नहीं कर देते। एक और बात, नूरानी कायदे में ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन किस्म के हमजा, इनको जिक्र किया गया है, लेकिन इनको हरूफ के साथ जोड़ के नहीं दिखाया गया। मसलन जोड़ के दिखाया गया होता ऐसे, काफ रा हमजा नहीं दिखाया गया, सीन हमजा लाम यूं नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ ये थे तो मुरक्कब में भी ऐसे ही लिख दिए गए, आगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो बस यहाँ इतनी चीज काफी थी, इसलिए कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद इसके अंदर कोई मजीद वजाहत करने की जो है ना जरूरत महसूस नहीं की। अब आखिर में एक मजमुआ रहता है, उस वक्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।